किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि मटर की खेती क्यों और कैसे करनी चाहिए। साथियों अभी हमारे एमपी में बहुत ही बड़े पैमाने पर मटर की खेती की जाती है और उज्जैन ज़िला जो है, उज्जैन रतलाम जिला, नीमच मंदसौर ज़िला, ये लहसुन, अफीम और मटर के लिए जाना जाता है साथियों एमपी में। क्योंकि साथियों अभी खरीफ का सीज़न कब का निपट चुका है और अभी लगभग गेहूँ बोने का समय आ चुका है और काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं वो हमारे क्षेत्र में मटर की खेती करते हैं और साथियों हम भी मटर की खेती करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मटर की खेती क्यों और कैसे करनी चाहिए और कैसी जलवायु में कर सकते हैं। तो साथियों मटर की खेती करने के लिए सबसे पहले तो आप अगर सोयाबीन से निपट जाते हैं, सोयाबीन या फिर मक्का वगैरह की फसलों से, मूंगफली वगैरह की फसलों से निपट जाते हैं, उसके बाद में इसकी मटर की बुआई की जाती है साथियों। और मटर की बुआई कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि मटर की बुआई करने के लिए आपको दो विधि को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आप चाहें तो मटर में आप डायरेक्ट सूखे खेत में बुआई कर सकते हैं या फिर आप खेत को गीला करके बुआई कर सकते हैं। सूखे खेत में कैसे, जिसकी बारिश का जो नमी रहती है वो आपके खेत में आप एक बार दो बार गहरी जुताई कर लें। एक बार गहरी जुताई करने के बाद उसको 5-7 दिन 10 दिन छोड़ दें। उसके बाद फिर डबल जुताई करके उसके 4 या फिर 5 दिन बाद मटर की बुआई कर दें और उसमें हाथों हाथ पानी दे दें। और पानी देने के 3-4 दिन या फिर 5 दिन बाद, मैक्सिमम 5 दिन बाद आप उसमें डबल पानी दे दें। दूसरी विधि ये होती है साथियों कि काफ़ी सारे किसान भाई पहले खेत को खाली करके, सोयाबीन या फिर मक्का मूंगफली का खेत खाली होता है, उसके बाद में काफ़ी सारे किसान भाई पहले तो उस खेत को खाली करके जुताई करते हैं एक बार, और जुताई करने के बाद बड़े बड़े क्यारे बना देते हैं। बड़े बड़े क्यारे बना के उसमें पानी छोड़ देते हैं, यानी कि पानी लगा देते हैं। और एक बार पानी लगाने के बाद उसमें नमी, बारिश की नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये ज़मीनी पानी, जो ज़मीन का पानी रहता है, उसकी नमी उसमें हो जाती है। और उसके पानी देने के 4 या फिर 5 दिन बाद उसमें हल्की हल्की पपड़ी बनने लग जाती है। जैसे कि इस प्रकार से ये हल्की हल्की दरार दिखने लग जाती है और खेत अंदर से गीला रहता है, ये गीली मिट्टी अंदर से, तो वैसे हल्की हल्की दरारें बनने लग जाती है और उसमें जुताई करके मटर की बुआई कर देते हैं। और जिससे क्या होता है कि एक तो पानी की बचत होती है और एक खरपतवार की भी वो रहती है, खरपतवार भी कम उगता है इसमें। क्योंकि जो पहली जुताई रहती है उसमें पानी लगाने के पहले जो जुताई होती है उसमें खरपतवार उग जाता है और वो खरपतवार उगने के बाद दूसरी जुताई होती है उसमें वो खरपतवार मर जाता है। और पानी की बचत ऐसे होती है साथियों कि पानी इसमें मटर के फूल आने तक पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो साथियों ये हो गई कि मटर की बुआई कैसे करें। और दूसरी बात कि कैसी जलवायु में होती है। तो साथियों जो मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश का जो मौसम रहता है, गुजरात में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश से जो लगे हुए राज्य हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में मटर की खेती बहुत शायद तौर पे की जाती है। और मटर की खेती के लिए उच्चतम तापमान जो होता है 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक इसमें चल जाता है। और न्यूनतम तापमान, बस पाले की थोड़ी समस्या रहती है। पाला अगर आपके गिरता है ज़्यादा तो आप मटर की बुआई कम ही करें। तो ये तो हो गई कि कौन से जलवायु में आपकी खेती हो सकती है। और मटर की खेती करने के लिए बीज दर आपको लगती है लगभग
20 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें बीज लगता है और सीड ड्रिल से इसकी बुआई की जाती है। और काफ़ी सारे किसान भाई इसमें चुपाई के माध्यम से भी करते हैं, जिसमें 12 से 15 किलो बीज लग सकता है। और निराई गुड़ाई की बात की जाए तो इसमें खरपतवार के ऊपर डिपेंड करता है। 1 या फिर 2 बार इसकी निराई गुड़ाई की जाती है। और इसका उत्पादन, अनुमानित उत्पादन देता है साथियों 30 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखा गया है। हमने पिछले बार लगभग आधे एकड़ में भी मटर नहीं लगाया था, फिर भी हमारा 18 क्विंटल का उत्पादन इसमें निकला था। और इसमें ज़्यादा कोई खाद की आवश्यकता होती नहीं है। 1 एकड़ में एक 50 किलो की बोरी यूरिया का इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें विशेष कोई खाद लगता नहीं है। काफ़ी सारे किसान भाई डालते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि आप डालो तो भी ठीक, नहीं डालो तो भी ठीक, क्योंकि मटर में ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती नहीं है। अब कर लेते साथियों कि इसका मार्केट कब रहता है। तो साथियों इसका मार्केट अक्टूबर से लगाकर दिसंबर तक इसका मार्केट ठीक ठाक देखने को मिलता है। यानी कि अभी अक्टूबर में 100 रुपये किलो से लगाकर दिसंबर में 30-40 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से इसका मार्केट रेट देखने को मिल जाता है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि साथियों कि अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप मटर की 3 या फिर 4 बार गुड़ाई करके आप उसमें गर्मी की फसल तिल वगैरह, ककड़ी वगैरह, मिर्ची वगैरह आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी खाली हो जाता है इसका खेत। अगर आपको रेट मिलता है तो ठीक है, अगर रेट नहीं मिलता है, तुड़ाई महंगी पड़ती है, तो आप इसको हटा के आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो साथियों ये थी मटर की कुछ छोटी छोटी जानकारी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।